अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शराफत अली। वेलकम टू माय चैनल स्केच स्टोरी 2.0। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही खुश रखे और लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे। और जितने लोग परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर करे, और जितने लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत दे, और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए। ये दुआ आपके लिए, और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अब ये वीडियो शुरू होने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चरखी दादरी हादसा फ़ज़ाई दुनिया की तारीख में एक खौफनाक और यादगार वाक़या है जिसे बुलाया नहीं जा सकता। ये हादसा 12 नवंबर 1996 को भारत के शहर दिल्ली के करीब हुआ, जिसमें दो मुसाफिर तैयारे एक दूसरे से टकरा गए। ये हादसा उस वक्त के सबसे बड़े हवाई हादसात में से एक था, जिसमें कुल 349 अफराद हलाक हुए। इस हादसे को फ़ज़ाई तारीख़ के एक इंदुआनाक साने के तौर पर याद किया जाता है। ये एक आम दिन की तरह था जब सऊदी अरब की परवाज़ नंबर 747 दिल्ली के अंदर गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से उड़ान भरने के लिए तैयार थी। इस तैयारे में 312 मुसाफिर सवार थे, जिनमें ज़्यादातर वो लोग शामिल थे जो सऊदी अरब में काम करने के लिए जा रहे थे। दूसरी जानब काज़ाकिस्तान की परवाज़ नंबर 1907 जो कि इल्यूशन 76 तैयारे पर मुश्तमिल थी, दिल्ली में लैंडिंग के लिए आ रही थी। इस तैयारे में 37 मुसाफिर और अमले के अरकान शामिल थे, जिनमें चंद अहम बिजनेसमैन भी शामिल थे। दोनों तैयारे एक ही फ़ज़ाई हदूद में परवाज़ कर रहे थे और दिल्ली का एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC इन दोनों तैयारों की निगरानी कर रहा था। ATC ने सऊदी अरब के तैयारे को 14,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ करने की हदायत दी, जबकि काज़ाकिस्तान के तैयारे को 15,000 की बुलंदी पर रहने की हदायत दी गई थी। इन दोनों तैयारों के दरमियान ये एक महफूज फासला था, लेकिन बदकिस्मती से एक गलत फहमी और कुछ तकनीकी मुश्किलात की वजह से काज़ाकिस्तान के तैयारे की पायलट ने परवाज़ की बुलंदी को गलत समझा और वो अपने तैयारे को 15,000 फुट की बजाय 14,000 फुट पर ले आया। तकरीबन शाम के वक्त दोनों तैयारे एक ही बुलंदी पर आ गए और बगैर किसी वार्निंग के आपस में टकरा गए। सऊदी अरब के तैयारे का बायां पड़ों का हिस्सा काज़ाकिस्तान के तैयारे के निचले हिस्से से जा टकराया। टकराने के फ़ौरन बाद दोनों तैयारे बेकाबू हो गए और इंतहाई तेज़ी से ज़मीन की तरफ गिरने लगे। इस टकराव के नतीजे में दोनों तैयारों में मौजूद तमाम मुसाफिर और अमले के अरकान मौका पर ही जान भाग हो गए। सऊदी अरब का तैयारा ज़मीन में गिरते ही आग के शोलों में बदल गया और काज़ाकिस्तान का 76 भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। हादसे के फ़ौरन बाद हादसे की तहकीकात का आगाज़ किया गया। दोनों तैयारों के ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को भी बाजियाब किया गया और इनकी मदद से हादसे की वजूहात जानने की कोशिश की गई। तहकीकात से ये बात सामने आई कि काज़ाकिस्तान के तैयारे के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हिदायत को सही तरीके से नहीं समझा था, जिसकी वजह से वो तैयारे को 15,000 फुट की बजाय 14,000 फुट पर ले आया। इस गलती की वजह से दोनों तैयारे एक दूसरे के रास्ते में आ गए और ये खतरनाक टकराव हुआ। मज़ीद तहकीकात में यह भी मालूम हुआ कि दिल्ली का एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जदीद टेक्नोलॉजी से महरूम था, जिसकी वजह से तैयारों के दरमियान फासला बरकरार रखने में दुश्वारी हुई। उस वक्त के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जदीद रेडार सिस्टम मौजूद नहीं था जो तैयारों की बुलंदी और मुकाम की दुरुस्त मालूमात फराहम कर सके। अगर दिल्ली का एयर ट्रैफिक कंट्रोल जदीद सिस्टम से लैस होता तो शायद ये हादसा रोका जा सकता था। चरखी दादी हादसे के बाद ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में फ़ज़ाई हिफाजत के हवाले से कई अहम तब्दीलियाँ की गईं। सबसे बड़ी तब्दीली ये थी कि तमाम कमर्शियल तैयारों में एक जदीद निज़ाम जिसे ट्रैफिक कल्यूशन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS कहा जाता है, इसे नस्ब किया गया। ये निज़ाम तैयारों को मुडायर टकराव से बचाता है। TCAS एक ऐसा सिस्टम है जो खुद कार तौर पर तैयारों के दरमियान फासला महफूज रखने में मदद देता है। इस हादसे के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अमले की तरबियत में भी तब्दीलियाँ की गईं ताकि वो ज़्यादा मौसर तरीके से तैयारों की निगरानी कर सकें। साथ ही पायलट की तरबियत को भी बेहतर बनाया गया ताकि वह मुख्तलिफ ज़बानों और मवासलाती मसाइल के बावजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हिदायत को सही तरीके से समझ सके। चरखी दादरी हादसे ने आलमी सतह पर हवाबाजी के माहिरीन को यह सोचने पर मजबूर किया कि फ़ज़ाई हिफाजत के लिए मज़ीद क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। इस हादसे ने फ़ज़ाई सन्नत में हिफाजती मेयारात को बेहतर बनाने के लिए कई अहम इक़दाम का आगाज़ किया। ख़ास तौर पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट्स के दरमियान बेहतर राब्ता कायम करने पर जोर दिया गया ताकि मुस्तकबिल में इस किस्म के हादसात से बचा जा सके। चरखी दादरी हादसा फ़ज़ाई तारीख़ का एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या था जिसमें 349 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। यह हादसा एक बड़ी गलत फहमी और तकनीकी मसाइल का नतीजा था, लेकिन इस हादसे ने हवाबाजी की सन्नत को हिफाजती इक़दाम के हवाले से भी बहुत कुछ सिखाया। TCAS जैसी जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतर तरबियत के जरिए फ़ज़ाई सन्नत को मज़ीद महफूज बनाया गया, लेकिन इस हादसे का दुख हमेशा याद रखा जाएगा। इस हादसे ने हमें यह सबक दिया कि फ़ज़ाई सफ़र कितना ही महफूज क्यों ना हो, गलत फहमियाँ और तकनीकी खामियाँ बड़ी तबाही का बास बन सकती हैं। चरखी दादरी हादसा फ़ज़ाई तारीख़ में हमेशा एक इबरतनाक सबक के तौर पर याद रखा जाएगा। शुक्रिया।